फर्स्ट यूनिट पे आते हैं हम लोग। फर्स्ट यूनिट पे हम लोग का इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल, है ना। तो हम लोग आज पहले इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर से करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट में हमारा है, क्या है, देखिए यूनिट 1, यूनिट 1, यूनिट 1 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। प्रोजेक्ट, व्हाट इज प्रोजेक्ट, या फिर व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्ट। तो इसमें हमारा क्या हो गया, प्रोजेक्ट एंड देयर project and their types and also features, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं कि आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता देते हैं फर्स्ट यूनिट का और एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। या फिर क्या करना है बताइए। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द बेनिफिट्स इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। डिस्कस द obstacles in project management। ठीक है। तो इसको पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे वाले टॉपिक्स पे चलेंगे। तो हम लोग का क्या है, पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर से यूनिट 1 में हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल में प्रोजेक्ट, कि प्रोजेक्ट होता क्या है, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि प्रोजेक्ट क्या होता है, बताइए। अगर पता है तो छोड़िए, आज आप लोग मत बताइए, आज सिर्फ हम ही बताएंगे। तो प्रोजेक्ट क्या होता है कि प्रोजेक्ट एक प्लान सेट होता है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि किसी प्रोजेक्ट में क्या होता है कि किसी भी टॉपिक के बारे में होता है जिसमें हम लोग प्लान को सेट करते हैं और इंटर रिलेटेड करते हैं, आपस में सारे काम्स को क्या करते हैं, इंटर रिलेटेड करते हैं, ठीक है। फिर उसको क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, और कैसे, फिक्स टाइम के साथ, है ना, और किसी एक मतलब निश्चित कॉस्ट के साथ, ठीक है, और कुछ लिमिटेशंस के साथ। समझ में आया कि प्रोजेक्ट क्या होता है, बताइए। तो प्रोजेक्ट क्या है हमारा, कि प्रोजेक्ट में हम लोग तो इसमें प्लान सेट रहता है हमारा कि क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है, ठीक है। और जितने भी सारे काम होते हैं तो हम लोग डिसाइड करते हैं कि पहले कौन सा काम होगा, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या। अब बोलिए मैम ऐसे कैसे। तो जैसे कि आप लोगों को प्रोजेक्ट मिलता है, ठीक है, आप असाइनमेंट ही मान लीजिए, अगर आपके कॉलेज में, हम एक बेसिक सा एग्जांपल दे रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। अगर आपके कॉलेज में अभी तक प्रोजेक्ट वर्क नहीं मिला होगा तो थोड़ा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 5th-6th सेमेस्टर में आप लोगों को एक प्रोजेक्ट मिलेगा, सारे डिप्लोमा वालों को मिलता है, ठीक है। हम लोग के टाइम पे भी हम लोग बनाए थे प्रोजेक्ट। तो क्या होता है कि पहले तो हम लोग डिसाइड करते हैं कि टॉपिक क्या है, टॉपिक दिया जाएगा तो असाइनमेंट में मान लेते हैं प्रोजेक्ट मिला आपको लिखने के लिए असाइनमेंट। तो आप क्या करते हो कि आप लोग को पहले टॉपिक पता होता है, फिर आप लोग क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हो कि कैसा कौन सा डेफिनेशन लिखना है, कैसे क्या थ्योरी लिखना है, कैसे एडवांटेजेस लिखना है, कैसे डिसएडवांटेजेस लिखना है, स्टेप बाय स्टेप। ऐसे तो नहीं कि डायरेक्ट पहले आप इंट्रोडक्शन से पहले ही एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस बता दे रहे हो टॉपिक पे, नहीं। पहले तो बताएंगे कि होता क्या है, उसके बाद क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि फिर एक साइड करके छोड़ देता है ताकि हम लोग को फिगर बनाने में, पिक्चर्स बनाने में, ड्रॉ करने में दिक्कत ना हो, ठीक है, और उसमें ज्यादा भी मार्क्स मिलता है। तो ऐसा हम लोग प्लान करते हैं कि पहले इस सब्जेक्ट का बनाना है, पहले उसके बाद उस सब्जेक्ट का बनाना है, पहले हम लोग को थ्योरी लिखना है, उसके बाद एडवांटेज डिसएडवांटेजेस, है ना, ऐसे करके। तो दैट इज आवर प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में मिला था कि आपको असाइनमेंट बना के देना, उसमें ड्राइंग करना था, पिक्चर्स बनाना था, है ना, डायग्राम बनाना था,
समझ में आया। और क्या होता है कि हमारा टाइम भी फिक्स्ड होता है, कितने तारीख तक आप लोगों को कॉलेज में जमा करना है कि नहीं, बताइए। समझ में आया प्रोजेक्ट क्या होता है। और प्रोजेक्ट जैसे कि अभी तो हम बताएं सिर्फ एजुकेशन वाले में, कुछ कुछ मतलब प्रोजेक्ट बहुत टाइप्स का होता है, बहुत सारे फील्ड पे होता है प्रोजेक्ट। जैसे कि टेक्नोलॉजीज के मामले में कि पहले हमारा 3G आया, 4G आया, 5G आया, 3G 6G आया, है ना, LTE वोल्टी हुआ, ठीक है। उसी तरह से फिर हमारा बिजनेस हो गया, जैसे कि आपको ये सिविल इंजीनियर्स वालों का या फिर CSC का कह सकते हैं। CSC वालों का छोड़िए, आप लोग CSC तो थोड़ा डीपली टेक्नोलॉजी में चला जाएगा। लोकल ये पे एग्जांपल समझिए, जैसे कि हम लोग घर बनाते हैं, ठीक है। तो घर आपको मिला है कि प्रोजेक्ट, अगर आप लोग किसी मिस्त्री एम्प्लॉय को, ठेकादार होता है ना, ठेकादार आप लोगों को पता होगा, ठेके में देते हैं कि हमारा आपको घर बनाना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले तो वो डिमांड करते हैं, क्या मतलब आप अपना ये बताते हो कि कैसे क्या करना है ना, कितना फ्लोर बिल्डिंग बनाना है और कैसे क्या करना है, कलर करना है, कैसा वायरिंग होगा, कैसा ये होगा, दिस होगा, दैट होगा। तो उस टाइम में हम लोग अपना बजट बताते हैं कि इतना पैसा लगने वाला है, ठीक है, इतना खर्च होने वाला है, आपको देना पड़ेगा। और फिर वो पूछते हैं कि इतने टाइम तक हो जाएगा, तो फिर जो प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं उनको बताना होता है ठीक इतने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग इतना टाइम तो मांग लिए हैं, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, उतना टाइम पे कंप्लीट करके देना पड़ता है। तो टाइप्स भी आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना, कि बहुत सारे फील्ड में होते हैं, टाइप्स होता है, फिर प्रोजेक्ट हो, समझ में आ गया। बताइए फीचर्स, क्या मैसेज कर रहे हो चैट बॉक्स पे। यस। फीचर्स तो देखिए, हम लोग पहले क्या करते हैं, फिक्स्ड करते हैं कि हमारा पहला उद्देश्य क्या है, ठीक है। कि फीचर्स पे क्या होता है कि पहले तो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग का करना क्या है, किस टॉपिक पे हम लोग को प्रोजेक्ट मिला हुआ है, ठीक है। और उसको स्टार्ट करते हैं हम लोग जब हम लोग को कब पता होता है कि हम लोग को करना क्या है ना, तभी ना स्टार्ट करेंगे। आपको पता ही नहीं है कि आपको डिप्लोमा में पढ़ना क्या है, सेमेस्टर में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में पढ़ना ही क्या है, तो आप पढ़िएगा कैसे। अब ABCD तो नहीं ना पढ़ने लगेंगे, इसलिए हम लोग को पता होना चाहिए कि हम लोग किस लिए कर रहे हैं प्रोजेक्ट को। फिर हम लोग का क्या होता है कि फिक्स डेट दिया जाता है, ठीक है, टाइम, और क्या बोलते हैं क्लियर करा जाता है स्टार्ट डेट को एंड डेट तक, कि इतना टाइम से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रोजेक्ट को, इतना टाइम तक खत्म कर देंगे, ठीक है। और फिर जैसे कि मान लीजिए कि प्रोजेक्ट मिला है, प्रोजेक्ट में आपके मान लीजिए कि काम तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें वर्क कैसे काम करते हैं। अब मान लीजिए कि ग्रुप में मिला आपको प्रोजेक्ट बनाने के लिए, अब जैसे कि हम दहेज प्रथा बताया था, डोरी सिस्टम, या फिर ये जो गांव वाले एरियाज पे जो लोग पढ़ते नहीं है, ठीक है, पढ़े लिखे लोग कम है, मात्रा उन लोगों का, मतलब कि पढ़े लिखे होते ही नहीं है गांव में, क्योंकि वैसा शिक्षा मिल नहीं पाता है, स्कूल कम होता है, कॉलेजेस कम होता है रूरल एरिया में, ठीक है। तो इसके वजह से शिक्षा अभियान चलाया जा रहा था, जिससे आप लोगों को गांव गांव जाके बोलना है। और बोलने से तो कोई नहीं पढ़ेगा, इसके लिए आप लोगों को टीम बन के पढ़ाना पड़ेगा, प्रोवाइड करना पड़ेगा, कॉपी पेन बोर्ड से पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया हमारा फीचर्स पे, कि टीम वर्क बन के काम करना पड़ेगा, टीम होता है, ठीक है, प्रोजेक्ट में हमारा। हाँ, फिक्स टाइम होता है, कंट्रोलिंग होता है, मतलब देखभाल होगा, मॉनिटरिंग करना, ठीक है। और फिर रिसोर्सेस, जैसे कि हम बताएं कि कैसे क्या करना है, ठीक है। अब मान लीजिए कि उसमें भी प्रोजेक्ट जो मिला था, तो उसमें भी बहुत सारा प्रोजेक्ट, एक ही प्रोजेक्ट को बहुत सारे ग्रुप्स में मिला था, तो किसका ग्रुप में थोड़ा डिफरेंट हो रहा है, यूनिक हो रहा है, इस चीज को भी ध्यान देना पड़ता है। मान लीजिए अगर आप अभी आपको बिल्डिंग बनाने मिल रहा है और आप पुराना बिल्डिंग जैसे ही बनाओगे, तो फिर क्या फर्क रह जाएगा, बताइए। तो आपको कुछ तो यूनिक करना पड़ेगा ना, अभी सब एस्थेटिक के पीछे भाग रहे हैं, है ना। तो वही हो गया रिसोर्सेस। फिर प्लान करते हैं कि कैसे क्या करना है। फिर हमारा आता है रिक्स। देखिए, अगर हम लोग किसी भी चीज पे काम कर रहे हैं, तो हम लोग को रिक्स तो होना ही है, मतलब कि रिक्स तो लेना ही पड़ेगा। अगर आप मान लीजिए कि अगर आप कॉपी पेन खर्च कर रहे हैं, इतना आपका ग्रुप मेंबर हो गया, आप ट्रांसपोर्टेशन से गाँव गाँव जाके पढ़ने के लिए बोल रहे हो, हेल्प कर रहे हो, उसके बाद भी अगर आप कामयाब नहीं हुए, तो क्या पता आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो रिक्स भी होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि बहुत सारा एम्प्लॉय, मतलब कि बहुत सारा स्टाफ का जरूरत पड़ेगा, मतलब टीम मेंबर्स का जरूरत पड़ेगा। जैसे कि आप लोग बिल्डिंग बना रहे हैं, तो बिल्डिंग में क्या होगा कि कोई सीमेंट को मिक्स करने वाला बालू के साथ, तो कोई डिजाइन देने वाला, तो कोई अच्छा कलर करने वाला, कोई यूनिक तरीके से काम करने वाला। तो डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स के लोग होते हैं हमारे ग्रुप में। फीचर्स ऑफ प्रोजेक्ट यही था। क्या आप लोगों को समझ में आया।
बताइए, इट इज क्लियर गाइस? बताओ, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अभी ये दो ही क्वेश्चन है, दो एक और क्वेश्चन है जो शॉर्ट नोट्स करके एक दो पॉइंट दिए हुए फर्स्ट यूनिट से, जो हमारा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, है ना। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बेनिफिट्स क्या है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, सबसे पहले कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या होता है, प्रोजेक्ट को हम लोग मैनेज करते हैं। अगर मान लीजिए कि कहीं हमारा कम काम हो रहा है, कहीं ज्यादा काम हो रहा है, ठीक है, कहीं काम हो ही नहीं रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि उसको मैनेज करेंगे, उसको देखभाल करेंगे। मान लीजिए कि किसी वजह से, सपोज दैट अभी बारिश का सीजन है, अभी घर बिल्डिंग बनाने के लिए आपको टाइम मिला हुआ था, ठीक है। तो क्या होता है इस टाइम पे कि बारिश होने लगा, तो इस टाइम में घर बनने का काम कैसे चलेगा, बिल्डिंग बनाने का आप लोग टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट में ले लिया हो कंस्ट्रक्शन वाला, तो बिजनेस में, तो फिर अब आपका चलेगा कैसे, बारिश तो हो रहा है, बारिश में तो घर बन नहीं सकता, क्योंकि पानी से क्या हो जाएगा, सीमेंट और बालू बह जाएगा, है ना। उससे तो दिक्कत हो जाएगा हम लोगों को, फिर हम लोग करेंगे क्या, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो टाइम जो हमारा 2-3 दिन बर्बाद हुआ, उसको हम लोग यूटिलाइज करेंगे। कैसे, वो यूटिलाइज नहीं हो सकता, क्योंकि जो दिन चला गया, तो हम लोग को मैनेज करना पड़ेगा। तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि जब बारिश का मौसम चला जाएगा, मतलब 1-2 दिन में जो बारिश छूट जाएगा, तो उस टाइम में क्या करेंगे, हम एग्जाम्पल बता रहे हैं डेफिनेशन के साथ, ताकि आप लोगों को समझ में आए। आप लोग डेफिनेशंस को भी, मतलब जो एग्जाम्पल है डेफिनेशन के साथ लिख सकते हो एग्जाम में। इससे क्या होगा कि आपका कॉपी भरेगा, पेज भरेगा, ठीक है, और रिलेटेड रहेगा इससे, तो मार्क्स भी नहीं कटेगा। जो बोलते हैं ना मैम कि कुछ आता तो कैसे खाली छोड़ देते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट का कि तुमने कुछ लिखा क्यों नहीं। तो टीचर को कहते हैं कि अगर कुछ आता तो लिख के आता ना। तो आता है सबको, लेकिन टॉपिक से रिलेटेड ही लिखना होता है, ये नहीं कि गाना वाना लिख देना है। बहुत हम लोग के कॉलेज की टीचर्स बताती थी हम लोग को कॉपी चेक करते टाइम जीयूटी का, कि बहुत बार तो गाना वाना लिख देते, तो ऐसे गाना वाना नहीं लिखना है, ठीक है, कहानी नहीं लिखना है, अपना प्रेम कथा नहीं लिखना है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी करते हैं, टीचर बता रही थी हम लोग को। तो लिखना टॉपिक से रिलेटेड है, जो एग्जाम्पल्स बता रहे हैं उसको यूज कर सकते हैं। तो कहा थे हम लोग बारिश के मौसम में, तो जब बारिश छूटेगा तो उस टाइम हम लोग क्या करेंगे कि बहुत सारे, मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज को, मजदूर को ले आएंगे, अपने प्रोजेक्ट में शामिल करेंगे, ताकि क्या होगा कि हमारा टाइम से काम, अगर हम लोग का वर्कर ज्यादा है तो टाइम कम लेगा, है कि नहीं। अगर ज्यादा लोग मिलके काम करेंगे तो टाइम तो ऑटोमेटिकली कम होना ही है। तो उससे हम लोग मैनेज हो जाएगा। तो किसी भी तरह का कोई भी हम लोग को प्रॉब्लम आता है प्रोजेक्ट के अंदर, तो इसको कौन लीड करता है, इसको कौन देखभाल करता है, हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर जो होते हैं, वही इस सब चीज को देखते हैं कि कहाँ पे क्या घट रहा है, कहाँ पे क्या दिक्कत हो रहा है, सब चीज को मैनेज करते हैं, ठीक है। समझ में आया? बताइए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड प्रोजेक्ट। चलिए, ये दो 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 क्वेश्चन हो गया हमारा फर्स्ट यूनिट से। अब आते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे। चलिए, क्या मैसेज कर रहे हैं आप लोग? यस मैम, ओके। यूनिट फर्स्ट का ही है, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। राइट, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, पहला है हमारा प्रोजेक्ट ग्रुप एंड स्कोप। दूसरा है हमारा प्रोजेक्ट
कंसल्टेंट्स। ठीक है, तो ये दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए हमारे फर्स्ट यूनिट से। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट में सबसे इम्पॉर्टेंट जो था हमारा प्रोजेक्ट हो गया, प्रोजेक्ट ग्रुप हो गया और स्कोप हो गया। ठीक है, तो प्रोजेक्ट जो हमारा ग्रुप होता है, प्रोजेक्ट ग्रुप में जैसे आप लोगों को नाम पता चल रहा होगा कि प्रोजेक्ट के अंदर ग्रुप। ठीक है, तो प्रोजेक्ट के अंदर हमारा बहुत सारे क्या होगा, लोग होंगे, है ना, बहुत सारे लोग होंगे। तो क्या होगा कि जब लोग होंगे तो बहुत सारे स्किल के लोग होंगे। मतलब देखिए, अगर ग्रुप में बहुत सारा लोग है, मान लीजिए सबको अगर क्या बोलते हैं कि डेफिनेशन ही सबको अगर रिटन ही अच्छा है, तो कोई डायग्राम बनाने वाला भी तो होना चाहिए ना गाइस, वरना कैसे क्या होगा बताइए, है ना। तो इसीलिए हमारे प्रोजेक्ट ग्रुप में क्या होता है कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्किल्ड वाले क्या होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, लोग होते हैं, ताकि हमारा क्या होता है कि क्या होता है जी, काम रुके नहीं। और इसमें क्या होता है कि हमारे टीम प्रोजेक्ट ग्रुप में, प्रोजेक्ट टीम भी कह सकते हैं इसको, तो इसमें क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप काम को बांटा जाता है। कि फर्स्ट वाला जैसे कि मान लीजिए कि ये प्रोजेक्ट मैनेजर है, ये प्रोजेक्ट मैनेजर बांट दिए कि आपका ये काम है, आपको इसके लिए रखा गया, आपको रिसोर्सेस ईटा बालू सीमेंट जुगाड़ करना है, आपको ये लाना है, रिसोर्सेस लाना है, उसका काम रिसोर्सेस है। ठीक है, जिनका काम वायरिंग करना है वो वायरिंग करेंगे, जिनका काम कलर करना है वो कलर करेंगे, जिनका काम कंस्ट्रक्शन देखना है, डिजाइनिंग देखना है, वो डिजाइन देखेंगे। ठीक है, अब प्रोजेक्ट स्कोप, प्रोजेक्ट अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो प्रोजेक्ट का कुछ, अब प्रोजेक्ट ग्रुप समझ में आया, पहले बताइए। बोलिए गाइस। यस, ओके। प्रोजेक्ट की स्कोप बताइए, किसी को पता है? तो देखिए, तो प्रोजेक्ट का स्कोप क्या होता है कि हम लोग को एक्चुअल में करना क्या है काम को। ठीक है, और प्रोजेक्ट स्कोप में कि हम लोग कैसे क्या कर सकते हैं, कैसे क्या बेनिफिट होने वाला हम लोग को, क्या हम लोग को मिलने वाला है, वो स्कोप हो गया हमारा। क्या मैसेज करते रहते हैं आप लोग, बताइए, समझ में आया? चलिए, तो प्रोजेक्ट कंसल्टेंट क्या होता है बताइए। तो ये क्या होता है कि प्रोजेक्ट कंसल्टेंट क्या होता है, ये बेसिकली क्या होता है कि जो पर्सन होता है वो क्या करता है, बताता है, गाइड करते हैं, फिक्स करते हैं कि कैसे क्या हमारा प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। ठीक है, और टाइम के साथ क्या करना है, हमारे काम करना है। समझ में आया? बोलिएगा, इस क्लियर हो गया? तो फर्स्ट यूनिट से हमारा क्या हो गया कि दो तीन क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट में जैसे कि जो दो हम दिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला और दूसरा। और ये जो वो क्या हो सकता है कि आपका 8 नंबर का आ सकता है। ये हो सकता है कि आपका शॉर्ट नोट्स पे करके डाले और क्या बोलते हैं 4 मार्क्स का, या तो फिर 8 मार्क्स का पूछ सकता है। ठीक है, मतलब मैक्सिमम चांस क्या, बताइए। तो एक बार फिर से बता देते हैं कि प्रोजेक्ट कंसल्टेंट क्या होता है कि इसमें हमारा क्या करते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो एडवाइस देते हैं। ठीक है, ताकि जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स क्या होता है, प्रॉब्लम होता है, उसको सॉल्व कर सके और हेल्प कर सके। और उससे क्या होता है, टाइम के अकॉर्डिंग, मतलब जितना टाइम हम लोग देते हैं, जो टाइम फिक्स रहता है, जो बजट रहता है, उसके अकॉर्डिंग हमारा काम हो सके। दैट इज आवर प्रोजेक्ट। हाँ, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट। आप क्लियर हो गया? शंकर, शंकर और क्या सुशांत, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट समझ में आया? जिनको डाउट्स था कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट, मतलब कि जो प्रोजेक्ट कंसल्टेंट होता है, इसमें क्या होता है कि ये बताते हैं, ये एडवाइस देते हैं एक्सपर्ट कि कैसे हम लोगों का जो कॉम्प्लेक्स बहुत हार्ड वाला जो प्रॉब्लम आ जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे फिर हम लोग क्या बोलते हैं कि हेल्प करते हैं और टाइम के साथ और
बजट जो है हमारा उसके अंडर में क्या करते हैं, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं, फिनिश्ड करते हैं, दैट इज आवर प्रोजेक्ट कंसल्टेंट। समझ में आया? तो ये 3 क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट था फर्स्ट यूनिट से, और बहुत ही ज्यादा जिसको कह सकते हैं। अब आते हैं हम लोग सेकेंड यूनिट में, ठीक है। सेकेंड यूनिट, चलिए यस मैम, ओके। देखिए डाउट्स होगा तो आप लोग फटाक से चैट बॉक्स पे बताइए, ठीक है, कमेंट सेक्शन में, तो तुरंत क्लियर हो जाएगा। फिर मिटाने के बाद पूछोगे तो फिर दिक्कत है बाबू। चलिए यूनिट 2, यूनिट 2 में हमारा 3 क्वेश्चन ही देंगे हम इम्पोर्टेंट। वैसे तो देने का पूरा सिलेबस दे सकते हैं, पर सिलेबस नहीं देना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द एसेंशियल ऑफ प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। क्या मैसेज करते रहते हैं गाइस। चलिए ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन हो गया एक्सप्लेन प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन प्लान, ठीक है। एग्जीक्यूशन प्लान को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। एग्जीक्यूशन प्लान से आप लोग क्या समझते हैं? एग्जीक्यूशन प्लान क्या होता है? प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन प्लान हमारा होता क्या है? राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, पहला हो गया हमारा प्रोजेक्ट डायरी, दूसरा हो गया हमारा वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, थर्ड हो गया हमारा प्रोजेक्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो आप लोग प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से क्या समझते हैं बताइए, कोई है जो समझते हैं? तो देखिए प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है, तो ये फोकस करता है सिर्फ 2 चीजों पे, ठीक है। 2 ही चीज इनका ऐसा उद्देश्य होता है कि कैसे हम लोग अपने प्रोजेक्ट टीम को रिलीव दे प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो बर्डन है हमारा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा टीम मेंबर्स होते हैं, टीम वाले लोग होते हैं, ठीक है, तो उसको क्या होता है कि जो भी थोड़ा बहुत बर्डन होता है, बर्डन से थोड़ा बहुत मतलब रिलैक्सिंग देते हैं, ठीक है। पहला उद्देश्य होता है कि कम बर्डन दे, ठीक है, अपने एम्प्लॉइज को, अपने टीम मेंबर्स को, ठीक है। समझ में आया? जो भी प्रोजेक्ट मेंबर्स है, हमारा प्रोजेक्ट टीम है, उनको क्या करना है, बर्डन कम देना है। और सेकंड क्या होता है इसमें कि जो हमारा शेड्यूल है, शेड्यूल को कंट्रोल करना है, ठीक है। शेड्यूल को कंट्रोल करना है मतलब कि टाइम पे हो। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ये क्या व्यू देखता है कि हमारा कैसे कंट्रोल सिस्टम प्रोसेस हो, ठीक है। मतलब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ये कंट्रोल सिस्टम देखता है कि कैसे क्या कंट्रोल करना है। प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का 2 ही काम है, मेन काम है कि ये क्या करता है, जो भी हमारे प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स है उसको क्या करता है, प्रोजेक्ट टीम को रिलैक्स, थोड़ा बर्डन से रिलैक्सिंग देता है, ठीक है। दूसरा क्या करता है कि जो हमारा टाइम है, शेड्यूल है, शेड्यूल में कंट्रोल करके हमारा काम किया जाए, ठीक है। समझ में आया? बताइए, क्लियर हो गया? इसमें आप एक और चीज ऐड कर सकते हैं, प्रोजेक्ट टीम, ठीक है।
एक चीज और भी क्वेश्चन ऐड कर लीजिएगा, प्रोजेक्ट टीम। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका, क्या बोलते हैं, 4 मार्क्स में पूछ सकता है। तो प्रोजेक्ट टीम हम अभी डिस्क्राइब कर देते हैं इसमें कि प्रोजेक्ट टीम क्या होता है। कि जो प्रोजेक्ट टीम है हमारा, वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्किल्ड होता है, ठीक है। और रोल जिसका होता है अलग अलग होता है, लेकिन मिलके काम करते हैं ताकि हमारा जो प्रोजेक्ट का गोल है उसको हम लोग कंप्लीट कर सके, ठीक है। समझ में आया? बताइए। इसेंशियल ऑफ प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन समझ में आया, प्रोजेक्ट टीम समझ में आया। तीसरा इसमें आते हैं फिर हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन में कि एक्सप्लेन प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन प्लान, ठीक है। तो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन प्लान क्या होता है, यहाँ पे वर्क ऐड कर लीजिए, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बोले थे पर लिखे नहीं। तो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन प्लान क्या होता है कि जो हमारा प्रोजेक्ट होता है उसमें हम लोग का क्या होता है कि प्रोजेक्ट में क्या होता है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है हमारा लिखा होता है कि कैसे क्या हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। एग्जीक्यूट मतलब कि काम को करना हो गया, जो भी हमारे प्रोजेक्ट में प्लान किया हुआ काम होगा उसको हम लोग कैसे काम को करेंगे, है ना। तो उस काम को करना होता है, यहाँ पे मॉनिटरिंग करना होता है, देखभाल करते हैं हम लोग प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन प्लान में कि सही ढंग से हम लोग जो प्लान किए हैं वो काम हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा है तो हम लोग प्रोजेक्ट को कंट्रोल में लाएंगे, देखेंगे ताकि हम लोग का हो प्रोजेक्ट प्लान के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमारा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन प्लान में जो भी डिटेल्ड होता है वो डॉक्यूमेंट्स में होता है, आउटलाइन होता है, लिखा हुआ टाइप्स का रहता है कि कैसे क्या हम लोग करेंगे प्रोजेक्ट के अंदर, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। क्योंकि मान लीजिए कि अगर आप बड़ा काम कर रहे हैं, अगर आपको खुद का घर बनाना ना, तो उसमें भी इंसान कॉपी पेन निकाल लेता है, ठीक है। अब आप तो बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हो, ठीक है, प्रोजेक्ट कर रहे हो तो उसमें आपको एक एक चीज लिखना पड़ेगा कि कैसे क्या करेंगे, कैसे हम लोग रिसोर्सेस लाएंगे, कैसे क्या एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे देखभाल करेंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे। समझ में आया प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन प्लान? वैसे तो जा सकते हैं हम लोग बहुत ज्यादा डीपली। लिखिए प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक बार फिर से, एसेंशियल ऑफ प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ना, तो फिर से बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले बताइए प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन प्लान समझ में आया? चंदन, एवरीवन, इट इज क्लियर? चंदन, आदित्य, सुशांत, सागर, क्लियर है? प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन प्लान समझ में आया? प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन प्लान में भी बहुत सारा सब प्लान्स होता है, मतलब प्लान के अंदर भी प्लान होता है हमारा। कंस्ट्रक्शन हो गया, वर्क पैकेजिंग प्रोजेक्ट हो गया। चलिए जी मैम, ओके। तो एक बार फिर से बता देते हैं, चंदन को डाउट है। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन प्लान, इसेंशियल ऑफ प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन हो चुका। तब आते हैं फिर से कि प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो 2 चीजों पे फोकस करता है हमारा। पहला है कि जो भी हमारा टीम मेंबर्स है या फिर प्रोजेक्ट टीम है, ठीक है, उनको क्या होता है कि हमारा काम का बर्डन तो सबका होता है, लेकिन हम लोग अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा हेल्प करते हैं, थोड़ा सा मदद करते हैं, ताकि मतलब काम से थोड़ा सा आराम मिल सके, ताकि हम लोग ब्रेक देते हैं। सोचिए, इंसान अगर मशीन हो तो चलिए कंटिन्यूअसली काम कर ले, मशीन भी कंटिन्यूअसली काम नहीं करता, ओवर काम करने के बाद क्या होता है, हीट हो जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को देख लीजिए आप, जैसे ग्राइंडर देख लीजिए, अगर आप बहुत टाइम तक चला रहे हो तो ये हीट हो जाता है। आपके हाथ में जो फोन है वो भी अगर आप कंटिन्यूअसली 10-12 घंटा यूज कर रहे हो तो वो भी हीट हो जाता है। चार्ज पे लगा के यूज करो तो जल्दी हीट होता है ना। तो वही चीज बोला जा रहा है कि बर्डन से थोड़ा हम लोग रिलीफ देते हैं। और सेकेंड काम होता है कि हम लोग अचीव करते हैं शेड्यूल कंट्रोल, मतलब जो भी हमारा काम है उसको हम लोग थोड़ा कंट्रोल में करते हैं कि शेड्यूल में हो जाए काम के, जो भी हमारा टाइम है, ठीक है, टाइम के अंदर में काम हो जाए। ये क्या करता है, ये हमारा रेडी करता है प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने में, ठीक है। बोलिए, समझ में आया प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन? अब बताइए। चलिए, ये प्रोजेक्ट आते हैं वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। तो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को हम लोग शॉर्ट में कहते हैं WBS, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी हम थोड़ी देर पहले एग्जांपल
एग्जाम्पल दे चुके थे। चंदन, आप शायद लेट ज्वाइन किए हो, तो आपको पहले ज्वाइन करना था ना। देखिए आप अभी ज्वाइन किए हो इसीलिए दिक्कत आ रहा है आपको। आप एक बार वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल्स अभी बड़ा बड़ा दे दिए ना, तो फिर आपको बार बार रिपीट करने से क्या होगा कि जो लोग पहले से ज्वाइन है, और वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा। तो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको हम लोग शॉर्ट में WBS कहते हैं। ये एक ऐसा टेक्निक है, ठीक है, ये टेक्निक है जिससे हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा काम है, वर्क है, उसको हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, काम को तोड़ते हैं, काम को ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, इनटू कंपोनेंट्स पे, ठीक है। और कंपोनेंट्स को क्या होता है कि कनेक्टेड रहता है। मतलब मान लीजिए कि अगर आप सिंपल वे में समझते हैं कि काम तो बहुत ज्यादा है, ठीक है, आपको प्रोजेक्ट मिला है, प्रोजेक्ट में काम बहुत ज्यादा है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि छोटा छोटा काम पे डिवाइड कर देते हैं। मान लीजिए घर बनाना है, अब घर बनाना एक काम हो गया, एक प्रोजेक्ट मिल गया आपको, लेकिन इसके अंदर भी काम है, तो उस काम को क्या करते हैं हम लोग, तोड़ देते हैं, बांट देते हैं, ठीक है, कंपोनेंट्स में। समझ में आया? बताइए। और फिर क्या होता है कि वो जो पार्ट्स होता है वो सब पार्ट्स फिर आ जाता है, मतलब पार्ट्स के अंदर भी पार्ट्स हम लोग डिवाइड कर देते हैं। जैसे किसी को रिसोर्सेस जुगाड़ करना हो गया है ना, रिसोर्सेस लाना, बजट का ध्यान रखना, कॉस्ट का ध्यान रखना, क्योंकि जितना पैसा आपको मिला है आपको उतने में ही काम करना है, ठीक है, जितना टाइम मिला आपको उसके अंदर ही काम करना है। ये सब चीज अलग अलग लोग देखते हैं। आपको तो जो काम करने के लिए दिया गया आप वही ना करोगे। अगर आपको ईटा और बालू अगर पहुंचाना है जहाँ पे काम हो रहा है एम्प्लॉयज तक, कुछ एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जो काम, जो सामान होता है, रिसोर्सेस, उसको इधर से उधर ट्रांसफर करते रहते हैं रॉ मटेरियल को जब बनाया जाता है, ठीक है। चलिए, ये था हमारा वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, समझ में आया? और इसमें क्या होता है कि वर्क हमारा डन होता है डिफाइंड जो डिटेल मैनर पे हमारा होता है कि कैसे काम को कौन करेगा, डिवाइड कर दिया जाता है। समझ में आ गया? बताइए। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बोलिए गाइस। चलिए, अब फिर क्या होता है कि प्रोजेक्ट टीम, ये तो बता ही दिए। प्रोजेक्ट डायरी, नाम से ही पता चल रहा है कि हमारा प्रोजेक्ट के अंदर क्या होगा, डायरी होगा, है ना, जिसपे क्या किया जाएगा, बताइए। क्या डाउट है? क्या लिख रहे हैं चैट बॉक्स पे? क्लियर है? ओके। चलिए, तो प्रोजेक्ट डायरी में क्या होता है हमारा, कौन बताएगा? हम पढ़ा चुके हैं, कोई बताना चाहेंगे? नाम से ही पता चल रहा है, कोई महारथी है? चलिए, लगता है कोई नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि प्रोजेक्ट डायरी में, ये एक लॉग बुक कहते हैं इसको, ठीक है। तो क्या होता है कि डेली रिकॉर्ड रहता है हमारा, जो भी क्या होता है, काम होता है, टास्क का, ठीक है। और फिर क्या, जो भी डिसीजन लिया जाता है प्रोजेक्ट डायरी में लिखा जाता है कि ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। हर एक चीज का डिटेल रहेगा हमारा डायरी में। अगर हम लोग डायरी मेंटेन नहीं करेंगे तो हम लोग को बाद में चल चल के दिक्कत होगा कि कैसे क्या करना है। तो काम फिर हम लोग देख भी नहीं पाएंगे कि काम हमारा प्रोग्रेस हो पा रहा है कि नहीं, काम हमारा आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, ठीक है। चलिए, मान लीजिए कि सपोज दैट कि आप अगर प्रोजेक्ट में है, आपका कोई इंस्ट्रूमेंट या फिर आपका कोई मशीन खराब हो गया, और मशीन का मरम्मत के लिए, बनाने के लिए आपको क्या हो गया कि कुछ पैसा लग गया उसमें, ठीक है, बजट आपका कम का था, लेकिन अचानक से हो गया कि मशीन खराब पड़ गया, तो उस टाइम में तो आपको बजट से ही, जो भी आपका बजट है उससे पैसा लग जाएगा। तो ये चीज हम लोग याद नहीं रखेंगे, दिमाग से निकल जाएगा, तो हम लोग उसको डायरी में मेंटेन करेंगे कि कैसे क्या हम लोग का कितना अमाउंट में लगा, ठीक है। चलिए, ये था हमारा सेकंड यूनिट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोई डाउट है? वैसे हम सब तो पढ़ा ही चुके हैं, क्या गाइस? फिर भी थोड़ा सा हम ओवरव्यू देना चाहें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि अभी वाला वीडियो काम आएगा और आता भी है, ठीक है। चलिए,
अब आते हैं हम लोग थर्ड यूनिट पे। थर्ड यूनिट पे आते हैं हम लोग। यूनिट का नाम तो नहीं लेंगे हम। यूनिट थर्ड में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्टेप्स इन प्रोजेक्ट प्लानिंग। ठीक है, क्या हमारा स्टेप्स है प्रोजेक्ट प्लानिंग में? फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन हो गया हमारा, डिफाइन प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल एंड देयर फेसेस। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हो गया हमारा, कुछ शॉर्ट नोट्स करके है। ठीक है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, पहला हो गया हमारा प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, दूसरा हो गया हमारा प्रोजेक्ट प्लानिंग। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड यूनिट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग कि प्रोजेक्ट प्लानिंग का कौन डेफिनेशन बताएगा। चलिए, प्रोजेक्ट प्लानिंग से पहले हम लोग प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल पे आते हैं। ठीक है, और फेजेस पे आते हैं। तो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है कि एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। प्रोजेक्ट प्लानिंग के स्टेप से पहले आते हैं प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल पे। तो क्या होता है हमारा प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में कि ये जो हमारा प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल है वो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। मतलब स्टेप के बाद के स्टेप्स का एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, गाइड करते हैं कि कैसे हमारा स्टार्ट से एंड होगा। ठीक है, स्टार्ट से एंड तक का जितना भी हमारा स्टेप बाय स्टेप चीज़ है, प्रोसेस है, उसको हम लोग गाइड करते हैं। दैट इज आवर प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। अगर दूसरे वे पे क्या है कि हमारे इनिशियल से फाइनल तक को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। ठीक है, और समझ में आ गया। चलिए अब देखिए कि इसका फेजेस क्या है। तो 5 फेजेस है हमारा। पहले क्या होगा, प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर ही देख लीजिए इसको, इसमें भी आप इंक्लूड कर सकते हैं स्टेप्स को। ये क्वेश्चन एक ही मान लीजिए कि डिफाइन लाइफ साइकिल या फिर स्टेप्स इन प्रोजेक्ट प्लानिंग, दोनों एक ही क्वेश्चन हो गया घुमा के। ठीक है, आपका क्या हो सकता है कि प्रोजेक्ट प्लानिंग पूछ दे, एक्सप्लेन द प्रोजेक्ट प्लानिंग, स्टेप्स को हटा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, प्रोजेक्ट प्लानिंग, एक मिनट। दोनों क्वेश्चन में बस थोड़ा सा अंतर है। तो इसमें क्या हो गया कि पहले तो हमारे इनिशियल आएगा। ठीक है, इनिशिएशन कि पहले हमारा गोल क्या होगा। ठीक है, क्या उद्देश्य है हमारा, क्या स्कोप होने वाला है प्रोजेक्ट का। फिर हम लोग क्या करते हैं, प्लानिंग करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग में कैसे क्या बजट होगा, क्या शेड्यूल होगा, क्या स्कोप है, कैसे हम लोग रिस्क को मैनेज करेंगे, क्या रिसोर्सेस होगा। थर्ड है हमारा एग्जीक्यूशन। ठीक है, एग्जीक्यूशन में क्या होता है कि हम लोग
फोकस करते हैं इम्प्लीमेंट करने में। जो भी हमारा प्लान रहता है हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं, काम करते हैं। ठीक है। फोर्थ होता है हमारा मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग मीन्स देखभाल हो गया, और कंट्रोल। ठीक है। फिर लास्ट में हमारा क्लोजर आता है, जिसमें हम लोग देखते हैं आउटकम्स आता है, हमारा प्रोजेक्ट अचीव होता है। फिर रिकॉर्ड्स रहता है हमारा। ये हमारा फाइनल ये होता है स्टेप। ठीक है। फाइनल फेज होता है हमारा क्लोजर। ये क्वेश्चन हो गया। और दूसरा आप लोग लिख सकते हैं एक्सप्लेन। इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करता है। ठीक है। ये लगभग एक ही क्वेश्चन हो गया प्रोजेक्ट प्लानिंग वाला। चलिए रुक जाइए गाइस। बोर्ड गंदा हो गया। नहीं कोई नहीं, क्वेश्चन से मतलब है। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कर दिया ना। एक सेकेंड गाइस। प्रोजेक्ट प्लानिंग हो चुका, मतलब प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल हो गया हमारा। ठीक है। एक क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट हो गया प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। चलिए दूसरा हम डालते हैं इसमें कि प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग मैनेजमेंट लाइफ साइकिल। दूसरा क्वेश्चन ले लीजिए। यूनिट, एक दो क्वेश्चन यूनिट 4 का आ गया था। यूनिट 3 में एक बार दोबारा देख लीजिए क्वेश्चन। ठीक है। यूनिट 3 में डिफाइन प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल एंड देयर फेसेस। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। प्रोजेक्ट एक्सप्लेन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ। और थर्ड ले लीजिए इसमें डिस्कस रिस्क असेसमेंट टेक्निक्स। ठीक है। ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया हमारा। तो इसमें क्या है कि पहला क्वेश्चन तो हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ में हम बता चुके थे कि जो प्रोजेक्ट के अंदर हमारा रिस्क होता है, रिस्क जैसे कि क्या होता है कि अनसर्टेन इवेंट्स हो जाता है, जैसे कि हम लोग सोच के नहीं रखे होता। ठीक है। फिर भी हो जाता है कि वैसा कंडीशन या तो पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है या नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। ठीक है। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, जैसे कि हमारा जो भी उद्देश्य था प्रोजेक्ट बनाने का या फिर टाइम में रिस्क आ सकता है। जैसे अभी हम बताएं कि आप लोगों को कंस्ट्रक्शन वर्क, मतलब सिविल इंजीनियर्स का क्या होता है, कंस्ट्रक्शन मिल गया तो क्या होता है कि अभी बरसात के दिन में बिल्डिंग बनाने में क्या होता है, बारिश में अब कैसे सीमेंट और बालू काम होगा, फिक्स्ड होगा, वो तो बह जाएगा पानी के साथ, है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जो हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है तो उसके लिए हम लोग इम्प्लॉइज को ज्यादा लगा के मैनेजमेंट कर लेंगे। ठीक है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इसी के अंदर आ गया। एक दो क्वेश्चंस क्या होता है कि मिला जुला ही रहता है। तो और जैसे कि डिस्कस रिस्क बोला गया है टेक्निक्स को, तो इसमें हमारा टेक्निक्स में 2-3 टेक्निक्स था, शायद आप लोगों को याद होगा। एक था हमारा इसमें आप देख सकते हैं कि टाइप ऑफ रिस्क को कर लीजिएगा। ठीक है। टाइप्स ऑफ रिस्क में जैसे कि हमारा था फाइनेंशियल
स्केल रिक्स हो गया, और एक मिनट, हाँ, तो टाइप्स, जैसे कि इसमें बोला टेक्निक्स को, 2 टेक्निक्स था हमारा रिक्स में, जैसे कि एक टाइम था और एक कॉस्ट ओवररन रिक्स था। ठीक है, तो टाइम, एक कॉस्ट था एक टाइम था। तो कॉस्ट वाले में था क्या कि अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट बजट के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, जो आपका बजट होता है, जितना पैसा आप लोगों को दिया जाता है प्रोजेक्ट को करने के लिए, उससे ज्यादा फिर क्या होता है, आपका खर्च हो जाता है। जैसे हम बताएं कि मशीन, जो आप प्रोजेक्ट पे मशीन लगाया, वो मशीन तो खराब होना था नहीं, बट बाई लक वो खराब हो चुका, तो खराब हो गया, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि खर्च तो करना पड़ेगा ना। अब मशीन खराब हो गया तो मशीन को बनाना पड़ेगा, और क्या। तो इसमें हमारा आ गया कि टाइम का हो गया रिक्स, और दूसरा सॉरी कॉस्ट हो गया वो। और जैसे कि देखिए, अगर आपका मशीन खराब होता है तो इससे क्या होगा कि आपका कॉस्ट में भी इम्पैक्ट पड़ा और टाइम पे भी, तो आपको उसको बनाने में टाइम लग जाएगा। अगर वो मशीन नहीं बन रहा है तो उसके जगह पे आपको दोबारा मशीन खरीदने का जरूरत पड़ जाएगा। तो बहुत सारा ऐसा रिस्क हो सकता है। ठीक है, प्लानिंग के अकॉर्डिंग वो काम से बढ़ जाता है, प्लानिंग के अकॉर्डिंग बजट हमारा नहीं रहता है, बढ़ जाता है, तो उस टाइम में हमारा रिस्क टेक्निक्स बहुत ज्यादा हो जाता है, मतलब हैंडल करने के लिए आना चाहिए। चलिए, समझ में आया थर्ड यूनिट। आप बोलिएगा मैम कि पूरा सिलेबस पढ़ा दीजिए, तो कैसे होगा। तो वो जो प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग और प्रोजेक्ट प्लानिंग था, वो 4th यूनिट पे हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो हम 3rd यूनिट पे थोड़ी देर पहले बता दिए थे। तो चलिए कोई नहीं, अब हम फिर से दोबारा बता देते हैं 4th यूनिट पे। यूनिट 4, यूनिट 4 पे है हमारा डिस्कस। कौन मैसेज कर रहा है ग्रुप पे गाइस? चलिए, डिस्कस the tool used in project शेड्यूलिंग। ठीक है, दूसरा है हमारा डिफाइन प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड देयर ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, थर्ड है हमारा राइट शॉर्ट नोट्स ऑन। पहला हो गया हमारा प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, सेकंड हो गया हमारा प्रोजेक्ट प्लानिंग। चलिए गाइज, ये है हमारा 4th यूनिट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ज्यादा नहीं दिए, बस ये 3 ही है इम्पोर्टेंट। ठीक है, मतलब पढ़ने का तो आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है, बट फिर भी इम्पोर्टेंट बोल के होता है जो हम प्रोवाइड कर दिया आप लोगों को, है ना। तो आते हैं हम लोग प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग क्या होता है, कौन बताएगा? किसी को पता है प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग? तो देखिए, प्रोजेक्ट प्लानिंग के टाइम हम लोग क्या करते हैं कि प्रोजेक्ट प्लानिंग के टाइम हम लोग प्रोजेक्ट जब हम लोग प्लानिंग करते हैं, उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, जो टाइम रहता है उसको हम लोग फिक्स्ड करते हैं कि इतने टाइम पे हमारा काम हो जाना है। ठीक है, बट क्या होता है कि हमारा काम बहुत बार क्या होता है कि ऊपर नीचे होते रहता है। उसके कारण क्या होता है, हमारा प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग गड़बड़ हो जाता है। उसके लिए बहुत सारा चीज को हम लोग रखते हैं ताकि कंट्रोल में हो सके।
तो हम जब प्लानिंग करते हैं प्रोजेक्ट को तो उस टाइम में हमारा शेड्यूल को फिक्स करते हैं, और हमारा काम यही है कि हम लोग क्या करें कि टाइम के अकॉर्डिंग ही हमारा शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही काम हो। समझ में आया प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग? बताइए। अब इसमें क्या पूछा जा रहा है कि प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग में कुछ कुछ हमारा टूल्स के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जो ये टूल्स है तो इसको हम लोग, जैसे कि टूल्स टेक्निक कहते हैं, इसको हम लोग थर्ड जो हमारा 5th यूनिट है उसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, टूल्स में जैसे क्या आ गया हमारा ये माइलस्टोन चार्ट, फिर क्या हो गया हमारा ब्रेकडाउन, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, ये सब टेक्निक से हमारा। ठीक है, गांट चार्ट हो गया, फिर क्रिटिकल पाथ मेथड CPM। ठीक है, तो ये सब मेथड्स के ये से हम लोग क्या करते हैं, हमारा टाइम को शो करते हैं, टाइम हमारा टास्क को शो करता है, ड्यूरेशन ओवरलैप कर जाता है। ठीक है, फिर फाइंड करते हैं हम लोग लॉन्गेस्ट पाथ को। ठीक है, कि लॉन्गेस्ट पाथ है जो ये क्रिटिकल पाथ मेथड में क्या करते हैं, जो क्रिटिकल पाथ है उसको पहले लॉन्गेस्ट पाथ को हम लोग क्या करते हैं टास्क में फाइंड करते हैं, ताकि फिर हम लोग उसमें नहीं जाए और उससे पहले ही क्या हो हमारा जो इजी वाला पाथ है उससे जाए, और फिर हमारा टाइम पे क्या हो हमारा काम हो। ठीक है, तो कुछ कुछ हमारा मेथड्स है, कुछ कुछ टेक्निक्स है, टूल्स है, जिसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं टाइम प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग करते हैं। ठीक है, एक बार क्या हुआ था, ये जो क्वेश्चन है आपके टूल्स वाला, ये टूल्स आपके सिलेबस पे ऐसे नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, आपके सिलेबस पे सिर्फ क्या लिखा हुआ है पता है, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग, पर आपको जो टूल्स है ये आपको 5th यूनिट में पढ़ना है, उसी चीज को दिया गया है। तो हम टूल्स तो वहाँ है, लेकिन प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये इस चैप्टर से पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन घुमा के दिया जाता है क्वेश्चन, बहुत बार घुमा के दिया जाता है। समझ में आया? जो भी मेथड्स है, टेक्निक्स है, अभी 5th यूनिट तो हमारा हो ही रहा है रनिंग मोड में। 6th यूनिट हम पूरा कंप्लीट करवा चुके हैं सिलेबस आपका। बताइए, समझ में आया? प्रोजेक्ट एवोल्यूशन समझ में किसको आता है बताइए? क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं। तो प्रोजेक्ट एवोल्यूशन क्या है कि ये सिस्टमैटिक स्किल है जिसका यूज करते हैं हम लोग प्रोजेक्ट को डिजाइन करने के लिए, जो भी हमारा वर्क है उसके स्टेप्स को और रिजल्ट को। ठीक है, इसमें हम लोग क्या मेजर करते हैं कि हमारा क्या बजट होगा, क्या हमारा चीज होने वाला है, सब चीज को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, ये एक हमारा सिस्टमैटिक स्किल है जिसमें हमारा क्या करते हैं, ताकि हम लोग का जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारा गोल है वहां तक पहुंच सके सिस्टमैटिक वे पे। बता चुके हैं, बट हम अभी आप लोगों को इजी मेथड में बता रहे हैं। समझ में आया? बताइए। फिर प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग क्या हो जाता है कि प्रोजेक्ट को हम लोग देखभाल करते हैं, कि ये तो शायद अभी बता चुके थे थोड़ा बहुत, मतलब एक सारा टॉपिक्स एक दूसरे से रिलेटेड ही है, कोरिलेटेड है। ठीक है, तो आपको लगेगा कि मैम एक ही चीज बता रही है, लेकिन पूरा सिलेबस ही है वैसा है कि एक दूसरे से रिलेटेड है, थोड़ा बहुत चेंजेस है। अगर आप लोग चाहे तो आपका जो 2nd सेमेस्टर में है उसमें आप लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल एक ऐसा पेपर है जिसपे आप बहुत ज्यादा मार्क्स ला सकते हो, ज्यादा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि ये पूरी एक थ्योरेटिकल पेपर है जिसमें कोई डायग्राम दूर दूर तक लेना देना नहीं है, बस आपको पॉइंट्स बना के लिखना है। और हमेशा याद रखिएगा कि आपको पॉइंट्स पे ही लिखना है ताकि आप लोगों को मार्क्स ज्यादा मिले। ठीक है, वैसे नहीं तो खिचड़ी लगता है। तो आप लोग सोच लीजिए कि खिचड़ी बनाना है या फिर नहीं बनाना है। समझ में आया? अगर हम लोग ऐसे कहें कि प्रोजेक्ट छोड़िए, समझ आ गया। चलिए आते हैं हम लोग 5th यूनिट में।
इसके जो टेक्निक्स है, ठीक है, टूल्स मतलब कि इसका एक दो तो टॉपिक है ना, वो टॉपिक्स ही हमारा टूल है, ठीक है। कुछ कुछ मेथड्स, कुछ कुछ चार्ट्स जो है इस यूनिट का, वही हमारा प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग के टूल्स है। यूनिट 5 व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्ट कंट्रोल। प्रोजेक्ट कंट्रोल से आप क्या समझ रहे हो बताओ। एंड डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो प्रोजेक्ट कंट्रोल क्या होता है, ये एक सेट ऑफ टूल्स टेक्निक्स होता है जिससे क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्ट को हम लोग स्मूथली रन करवाते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट कंट्रोल समझ में आया कि इसमें क्या होता है कि जो टूल्स होते हैं, सेट ऑफ टूल्स होते हैं, टेक्निक्स होता है, ताकि हम लोग प्रोजेक्ट को स्मूथली रन करवा सके और इसके अंदर जितने भी चीज है, ठीक है, उसको हम लोग कंट्रोल में रख सके। कंट्रोल में मीन्स जैसे प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में एक काम तो नहीं हो रहा ना, तो नाम से ही पता चल रहा है कि प्रोजेक्ट कंट्रोल, तो प्रोजेक्ट को कंट्रोल करना है, और कंट्रोल तो करना ही, साथ में क्या करना है कि कुछ टेक्निक्स और टूल्स का यूज करते हैं ताकि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो स्मूथली चल सके। ताकि इसमें क्या होता है, बजट के अकॉर्डिंग, शेड्यूल के अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है, कोई रिस्क ना आए, और फिर क्या होता है, वर्क जो है हमारा क्वालिटी स्टैंडर्ड में रहे। समझ में आया। और जो भी हमारा प्रोजेक्ट में काम चल रहा होता है, डिसीजन लेना होता है, जो भी काम हमारा है वो ट्रैक पे चल रहा है कि नहीं, सही वे पे, सही डायरेक्शन में चल रहा है कि नहीं, इस सब चीज पे नजर कौन बनाए रखता है, हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करते हैं, प्रोजेक्ट को कंट्रोल करते हैं, वो देखते हैं, क्या देखते हैं, ताकि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो हमारा प्रोजेक्ट प्लानिंग के अकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं, प्रोजेक्ट ट्रैक पे चल रहा है कि नहीं, और प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी मान लीजिए कि अनसर्टेन कुछ डिसीजन लेना पड़े तो वो डिसीजन कौन लेता है, हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर लेते हैं। समझ में आया, बताइए, क्लियर है। और जैसे कि प्रॉब्लम्स आता है, मान लीजिए कि आप सेट किए थे, कोई भी टारगेट सेट किए थे, उस टारगेट पे आपका काम नहीं हो रहा है, तो फिर भी दिक्कत आने लगता है। अगर आप किसी चीज में मतलब कि मेजरमेंट में अगर आप लोग गलत मेजरमेंट कर लिए हो, देखभाल ही गलत हो रहा है, तो वो तो फिर बाद में जाके प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये था हमारा फर्स्ट यूनिट से एक क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि एक ही है, 2-3 और है। दूसरा है हमारा डिफाइन प्रोजेक्ट ऑडिट। ऑडिट देखिएगा, बैंक सेक्टर पे आप लोग सुनिएगा कि ऑडिट आया हुआ है, जहां पे पैसा होगा गवर्नमेंट का दिया जाता है। जैसे कि अभी कुछ कुछ महिला संगठन चल रहा है ना, वुमेन्स ग्रुप्स, तो उसमें भी क्या होता है कि सरकार पैसा देती है ताकि जो महिलाएं हैं, जैसे कि महिलाओं को पहले, बहुत पहले से ही महिलाओं पे शोषण हुआ है, काम करने नहीं दिया जाता था, घर से बाहर जाने नहीं दिया जाता था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा आया है क्योंकि बेटियों को शिक्षा देने का आया है। तो सरकार सोच रही है कि बेटियां भी शिक्षित हो। ठीक है, तो ये सब चीज में क्या होता है कि कुछ कुछ ऐसे ग्रुप्स को लाया गया है, ताकि ग्रुप बनाया गया है गवर्नमेंट के थ्रू, उसमें पैसा दिया जाता है, और उस पैसे से बिजनेस करने के लिए वुमेन्स को दिया जाता है ताकि वो अपने लाइफ में कुछ तो करे, है ना। तो उस टाइम में क्या होता है कि ऑडिट आता है, बैंक सेक्टर पे भी ऑडिट का, जिनके घर पे बैंक सेक्टर पे लोग होंगे, आप लोग सुन रहे होंगे कि ऑडिट आ रहा है। तो ऑडिट क्या होता है, जनरली हर एक जगह होता है जहाँ पे बजट पैसा दिया जा रहा है। तो आपको जो पैसा दिया जा रहा है, आपको जो काम दिया जा रहा है, क्या काम उस ढंग का हो रहा है कि नहीं,
अगर नहीं हो रहा है तो इस चीज़ में आपके ऑडिट पे सब कुछ पता चल जाता है कि ऑडिट क्या है, ठीक है। चार्ट्स, माइलस्टोन चार्ट, ठीक है। तो ऑडिट समझ में आया कि दोबारा बताएं? तो ये क्या होता है, एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है प्रोजेक्ट में नीड होता है मेथोडोलॉजी का, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि रेगुलरली चेक करते हैं जो हमारा प्रोजेक्ट है वो प्रोग्रेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। जो आपको काम दिया जा रहा है, जो चीज़ आपको दिया जा रहा है वो काम हो रहा है कि नहीं, प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं, शेड्यूल के अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं, ठीक है, टाइम पे हो रहा है कि नहीं। ये एक फॉर्मल सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन है जिसमें क्या होता है कि हमारा प्रोजेक्ट जो है परफॉर्मेंस देखा जाता है कि वो सही ढंग से चल रहा है फिर नहीं चल रहा है। समझ में आया? यही था। अब इसके फंक्शन रिव्यू, इसमें क्या होता है, रिव्यू होता है हमारे प्रोजेक्ट प्लान को, कि हमारा जो प्लान है, स्कोप है, जो भी चीज़ है हमारा, क्या वो काम सही ढंग से हो रहा है कि नहीं, जो भी हमारा प्रोजेक्ट का परफॉर्मेंस है वो सही ढंग से हो रहा है कि नहीं। अगर कुछ कुछ रिस्क मैनेजमेंट है उसको हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल करेंगे। मान लीजिए कि कुछ रिस्क हो रहा है, कुछ काम ऐसा है हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, तो उस पर हम लोग ध्यान देंगे ताकि उस वो हमारा नेगेटिव पे ना जाए, वो काम सही हो जाए, ठीक है। फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट करेंगे पैसों का, ठीक है। फिर क्या होता है, इसमें रिस्क तो हो गया, इश्यूज को हैंडल करेंगे। फिर जो टाइम हो गया टाइम पे करेंगे। और फिर ऑडिट पे तो आपको पता ही है कि इसमें मैनेजर एग्जीक्यूशन जो होता है उसमें आके देखते हैं, फाइंड करते हैं, रिपोर्टिंग ऑडिट होता है हमारा, देखभाल होता है, वो ही है। क्लियर हो गया? अब ये जो क्वेश्चन है ये हम करवाने वाले हैं आपका 5th यूनिट में, इसलिए ये वाला क्वेश्चन को सिर्फ हम नहीं करवा रहे हैं। और ये दो मेथड ही हमारा आ जाता है टूल्स के अंदर हमारा प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग में, ठीक है। ये क्वेश्चन को छोड़ के बाकी हम सारा करवा दिए। अब आता है हमारा 6th यूनिट पे। ये अभी 5th यूनिट पे ये क्वेश्चन हुआ नहीं है, ये एक दो क्वेश्चन बाकी है, ठीक है। तो इसको थोड़ा डिटेल्स में बताएंगे। चलिए आते हैं हम लोग 6th यूनिट पे। यूनिट 6, यूनिट 6 पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, नहीं, डिजिटल टेक्नोलॉजी, इसमें ट्रेंड्स भी तो लिखना है ना, ट्रेंड्स, जो भी काम अभी ट्रेंड्स पे चल रहा है डिजिटल टेक्नोलॉजी का इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट में जो भी डिजिटल टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स का यूज हो रहा है उसको डिस्कस करना है। मैनेजमेंट, अभी एआई का यूज हो रहा है, पता है ना, एआई भी इसके अंदर आ गया। एआई पता हो कि नहीं पता है? मशीन लर्निंग, मशीन से काम हो रहा है, रोबोटिक, इसके अंदर आ गया। एक्सप्लेन दी वर्किंग ऑफ IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हो गया हमारा, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, पहला हो गया। आज तो शायद आप लोगों का ये एग्जाम डेट आ गया ना, 22 तारीख से एग्जाम होने वाला है और ज्यादा दिन नहीं बचा हुआ है, 19 दिन नहीं। रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए गाइस। और जो 5th यूनिट बचा हुआ है, 5th यूनिट में एक दो टॉपिक, 6th यूनिट हम इसीलिए पहले करवा दिए थे क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा छोटा था,
नहीं तो सोचिए अभी ये वाला भी फंसा रहता, वो वाला भी फंसा रहता, हो गया ना। तो वो 1-2 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा हमारा 5th यूनिट। ऑडिट वगैरह तो हो ही गया, बस 1-2 मेथड्स टेक्निक्स बचा हुआ है, वो करवा लेंगे। चलिए आते हैं हम लोग प्रोजेक्ट डिस्कस डिजिटल टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स। इसमें आ गया हमारा, जैसे कि देखिए ये क्या होता है कि ट्रेंड्स का यूज, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए कि अगर आपका प्रोजेक्ट में कुछ डिसीजन लेना है, तो डिसीजन लेना है, काम करना है, उतना आपके लोग नहीं है, एफिशिएंसी नहीं है, आपका काम करने का क्षमता नहीं है, तो उस टाइम में आप क्या करेंगे, टेक्नोलॉजीज का यूज करेंगे। डिसीजन लेने के टाइम पे भी आप टेक्नोलॉजीज का यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई काम नहीं आ रहा, तो कैसे हम लोग तुरंत गूगल कर लेते हैं, यूट्यूब कर लेते हैं कि खाना कैसे बनाना, चिकन कैसे बनाना। नहीं बताइए, अब साबुन में चिकन का नाम ले रहे हैं। तो कुछ भी डिशेज हो गया, केक कैसे बनाना है, पैन केक कैसे बनाना, तो हम लोग तुरंत गूगल कर लेते हैं। तो वी हैव अ डिजिटल टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स, है ना। तो ट्रेंड्स तो नहीं कह सकते हैं, ट्रेंड्स हाँ कह सकते हैं, क्योंकि ट्रेंडिंग में अभी भी आया है, हमेशा से रहेगा यूट्यूब नहीं। तो उसमें क्या होता है कि मशीनरी लैंग्वेज, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके अंदर आ गया। ठीक है, जो काम हमारा किससे होता है, रोबोट्स जो करता है वो भी हो गया। ठीक है, तो फिर क्लाउड कंप्यूटिंग इसके अंदर आ जाएगा। आप लोगों को एक एक चीज पढ़ा चुके हैं हम। फिर आईओटी जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया। ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या वो होता है कि एक ऐसा प्रोसेस है जो कनेक्ट करता है एवरीडे फिजिकल ऑब्जेक्ट को इंटरनेट फ्रॉम कॉमन हाउस होल्ड, जैसे कि लाइट बल्ब हो गया टू हेल्थ केयर, ये सब हो गया। हाँ, स्मार्ट सिटीज, आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जैसे कि मान लीजिए कि हाँ, अगर आप लोग कैसे अपने फोन से क्या करते हो, आप लोग अपने टीवी को चला लेते हो। अगर आप अपने फोन पे यूट्यूब ऑन करके रखे हो तो वो टीवी पे भी चलता है कि नहीं। आप अपने रिमोट आजकल क्या होता है, वो भी स्मार्ट हो गया है। फिर क्लाउड टेक्नोलॉजी कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। क्लाउड टेक्नोलॉजी को हम लोग क्या कहते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग भी कहते हैं। ये क्या करता है, क्लाउड टेक्नोलॉजी जो रेफर्स करता है, ये हमारा डिलीवरी करता है किसको, कंप्यूटर सर्विस को, सर्वर को, स्टोरेज को, डेटाबेस, नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, इंटेलिजेंसी ओवर द इंटरनेट। ठीक है, क्लाउड टेक्नोलॉजी आपके फोन पे होगा, देखिएगा। फिर डेटा साइंस इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो गाइस डेटा साइंस क्या है, तो डेटा साइंस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ये क्या करता है, एप्लीकेशन जो भी है हमारा, स्ट्रेटेजिकल टेक्निक्स है, मशीनरी लैंग्वेज है, ये सबको एनालाइज करता है। 1-2 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है हमारा 6 यूनिट से, इसको कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्या गाइस आप लोगों को थोड़ा बहुत भी समझ में आया? आज का क्लास कैसा लगा? आज इम्पोर्टेंट क्लास था, बताइए। ये थे हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूरा सिलेबस का, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल। और आप लोगों को हमेशा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे ही नहीं रहना है, सिलेबस भी पढ़ना है। ठीक है, ये एक आप लोगों का प्रोजेक्ट हो गया, 5th यूनिट 6th यूनिट हो गया। तो एक ही क्वेश्चन हम छोड़े हुए हैं जो हम करवाने वाले हैं। ठीक है, बाकी सारा करवा चुके हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे ही नहीं रहना, पूरा सिलेबस पढ़ना है। और हमेशा याद रखना है कि पॉइंट वाइज बना के रखे, लिखे एग्जाम में। और क्वेश्चन नहीं समझ में आए, मतलब अगर आप नहीं पढ़े हो टॉपिक, अगर टूल्स पूछ दिया तो आप उस टाइम में क्या करिए, आपको टूल्स नहीं पता है प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग का, तो प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग ही आता है ना, तो उसी को लिख दीजिए। ये मान लीजिए कि बहुत बार क्वेश्चन घुमा के दे देगा, तो उस टाइम क्या करोगे आप लोग बताओ? तो आप लोग कुछ ना कुछ तो लिख के आना पड़ेगा ना। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास नहीं कह सकते अब, क्योंकि अब तो आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। और जो 1-2 टॉपिक बचा हुआ है वो तो 5th यूनिट हम करवा ही देंगे आप लोगों के रेगुलर क्लास पे, बैच पे। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक गाइस, रिवीजन करिए, अभी टाइम है 20 दिन, अप्रॉक्स 20 दिन, कम ही है दिन। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेमेस्टर में।